पिछले साल गाजर की फसल के ज्यादा दाम होने के कारण चिड़िया और कालू ने गाजर की फसल बोई थी। दोनों की ही फसल अब तैयार थी। मेरी गाजर की फसल तो अब की बार बहुत अच्छी तैयार हुई है। मैं इन्हें बेचकर अपने लिए एक पक्का घर लूंगी। मैं जल्दी से इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ और बाजार में बेचने ले जाती हूँ। गौरी, हमारी फसल भी बहुत अच्छी तैयार हुई है। हम इन गाजरों को बाहर निकाल लेते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। कालू, अगर हमारी फसल पिछली बार की तरह अच्छे दामों में बिकी तो इस बार उस मुनाफे से मैं अपने लिए एक सोने का हार लूंगी। लेकिन वो दोनों कहाँ जानते थे कि अब की बार फसल के रेट बहुत कम हैं। चिड़िया अपनी सारी फसल बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। चील भाई, अब की बार गाजरों के दाम क्या है? मुझे अपनी सारी गाजरें बेचनी है। छोटी चिड़िया, अब की बार गाजरों के दाम पिछली साल से बहुत कम है। मैं तुम्हारी ये सारी गाजरें 100 रुपये में ले लूँगा। इससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अब की बार सभी पक्षियों ने गाजर की फसल बोई है। इसलिए गाजर ज़्यादा होने के कारण गाजर के रेट बहुत कम है। मैं क्या, कोई भी पक्षी तुम्हारी गाजरें इससे ज़्यादा पैसों में नहीं खरीदेगा। ये क्या कह रहे हो चील भाई? 100 रुपये तो बहुत कम है। 100 रुपये में तो कुछ भी नहीं होगा। इससे ज्यादा तो मैंने उधार लेकर गाजर की फसल बोई थी। इससे अच्छा तो मैं ना ही बेचूं ये गाजर। फिर चिड़िया दुखी मन से अपनी गाजर की फसल घर लेकर आ जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? गाजर की फसल क्या बिकी नहीं? नहीं कुकू बेटा, अब की बार गाजर की फसल के दाम बहुत कम है। सब्जियों का व्यापारी अपनी सारी गाजरों के 100 रुपये दे रहा था, इसलिए मैं इन गाजरों को घर ले आई। इससे ज्यादा तो मैंने उधार लेकर गाजर की फसल बोई थी। मम्मा, हम इन गाजरों का गाजर का हलवा भी तो बनाकर बेच सकते हैं। आपके पंखों का गाजर का हलवा खाकर तो सभी पक्षी अपने पंख चाटते रह जाएंगे। उधर गौरी और कालू ने भी अपनी फसल बाजार में इतने कम दामों में नहीं बेची थी। कालू जी, मेरे तो सारे सपने मिट्टी में मिल गए। मैंने सोचा था कि मैं अपने सुंदर से गले के लिए सोने का हार लूंगी। पता नहीं वो छोटी चिड़िया भी अपनी गाजर की फसल बाजार में बेच कर आई है या हमारी तरह घर ही ले आई। हम एक काम करते हैं, चिड़िया अभी नदी पर पानी पीने आई होगी। हम जाकर उसी से पूछते हैं कि वो गाजर की फसल बेच कर आई है या नहीं। ठीक है कुक्कू बेटा, मैं कल गाजर का हलवा बनाकर ही बेचूंगी। चलो अब हम सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। फिर वो माँ बेटा सो जाते हैं। गौरी, जब मैं नदी पर गया था मैंने सुना कि रानो चिड़िया अब गाजर का हलवा बनाकर बेचा करेगी। कालू जी, फिर हम भी एक काम करते हैं, हम भी चिड़िया की तरह हलवा ही बनाकर बेचा करेंगे गाजर का। फिर अगले दिन रानू चिड़िया अपने गाजर का हलवे का ठेला लगा लेती है। दूसरी तरफ गौरी और कालू भी अपना गाजर के हलवे का ठेला लगा लेते हैं। जैसे ही पक्षियों को पता चलता है कि रानू ने गाजर के हलवे का ठेला लगाया है तो सभी पक्षी रानू के पास हलवा खाने आ जाते हैं, क्योंकि रानू का हलवा बहुत स्वादिष्ट था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन गौरी और कालू के पास कोई भी पक्षी हलवा खाने के लिए नहीं आया था। कालू जी, पता नहीं ये छोटी चिड़िया हलवे में क्या डालती है, इतनी भीड़ रहती है इसके पास। हमारे पास तो एक भी कस्टमर हलवा खाने नहीं आता। मैं एक बार जाकर चिड़िया से पूछ कर आती हूँ कि वह अपने हलवे में क्या डालती है। चिड़िया, आखिर तुम क्या डालती हो अपने हलवे में जो तुम्हारे ठेले पर इतनी भीड़ रहती है? हलवा तो मैं भी अच्छा बनाती हूँ। ये हलवा मेरी माँ ने सिखाया था मुझे बनाना। इसमें कुछ खास चीज़ें गिरती हैं जो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो सभी चीज़ें सीक्रेट है।
कालू चिड़िया कह रही थी कि वो कुछ खास चीज़ें डालती है हलवे में। वो चीज़ें तो मैं जान कर रहूँगी। आज जब चिड़िया हलवा बनाएगी तो मैं छिप कर देखती हूँ क्या सीक्रेट चीज़ें हैं वो। जब चिड़िया हलवा बनाती है तो गौरी उसे छिपकर देख रही थी और चिड़िया उसको देख लेती है। ये गौरी मेरी सीक्रेट रेसिपी जानने आई है, इसको मैं बताती हूँ सीक्रेट रेसिपी। हलवा तो बनकर तैयार है, बस इसमें वो खास चीज़ डालनी है जिससे इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। वो चीज़ तो मैं सुबह ही डालूंगी। नीम के पत्ते हैं वो खास चीज़ जिससे इसका स्वाद दुगना हो जाता है। मैं जब सुबह बेचने के लिए जाऊंगी तो मैं नीम के पत्ते इसमें डाल लूँगी। गौरी, क्या जान आई तुम चिड़िया क्या खास चीज़ डालती है हलवे में? हाँ कालू जी, मैंने जान लिया कि चिड़िया अपने हलवे में क्या खास चीज़ डालती है। वो अपने हलवे में नीम के पत्ते डालती है जिससे उसका स्वाद दुगना हो जाता है। हम भी अपने हलवे में कल सुबह नीम के पत्ते डालेंगे, फिर हमारे ठेले पर भी चिड़िया की तरह भीड़ लगी रहेगी ग्राहकों की। आज पता चलेगा गौरी और कालू का किसी की सीक्रेट रेसिपी जानने का नतीजा क्या होता है। कालू जी, आज तो हमारे ठेले पर भी चिड़िया की ठेले की तरह भीड़ लगी रहेगी, लेकिन पक्षियों को पता कैसे चलेगा कि हमारा हलवा भी चिड़िया जितना स्वादिष्ट है। हम भी अपने हलवे के दाम आधे कर देते हैं। जब हमारी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगेंगे तो हम हलवे का दाम दुगना कर देंगे। गौरी के ठेले पर फिर मिट्ठू हलवा खाने आता है। वो खाते ही बोलता है, गौरी, तुमने हलवा बनाते समय चीनी डालने की जगह कहीं इसमें नीम के पत्ते तो नहीं डाल दिए? इतना कड़वा बेस्वाद हलवा तो मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। मैं सभी को बताऊंगा तुम्हारा हलवा इतना बेस्वाद है। ओए मिट्ठू के बच्चे, चुप कर। इतना अच्छा हलवा बनाया है मैंने। जब पैसे देने की बारी आई तो कह रहा है कि हलवा कड़वा है। चुपचाप पैसे दे दो, नहीं तो मार मार कर तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। मिट्ठू गौरी को चुपचाप पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर कालू मिट्ठू के कहने पर एक बार अपना हलवा चेक कर देखता है और बोलता है, गौरी, ये हलवा तो सच में कड़वा है। इसको मिट्ठू क्या हम खुद भी नहीं खा सकते, इतना कड़वा है ये हलवा। चिड़िया ने तुम्हें छुपे हुए देख लिया होगा, इसलिए वो अपने हलवे में नीम के पत्ते डालने की बात जानबूझकर कर रही थी। हाँ कालू जी, ऐसा ही होगा और मैं समझ बैठी कि सीक्रेट रेसिपी है। हमें ये काम बंद ही करना होगा। मुझसे नहीं बनता चिड़िया जैसा हलवा।